Hello students, I hope you all are well and good. So now we are here to continue the discussion on chapter number 1, computer networking for class 8th. In previous video we had discussed about the contents of this book and start chapter number 1, computer networking. In previous video we have discussed what is computer network. Computer network क्या है? Computer network is a system of interconnected computers which can communicate with each other. When two or more computers, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किए जाते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज टू शेयर द रिसोर्सेज एटसेट्रा, उसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क. So this is a diagram of computer network in which all computers are connected with the main computer and also share the device printer with all the computers, and internet is also shared with all the computers. एक ही डिवाइस को, एक ही इंटरनेट कनेक्शन को सारे कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हैं. सो दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए बेटा यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है हमें. यहाँ पे जो हर एक कंप्यूटर अटैच किया गया है दैट इज कॉल्ड नोड. और ये जो लिंकिंग होती है वो बहुत सारे मेथड से होती है, जैसे कि केबल के थ्रू होती है, हब या स्विच, एनआईसी एक कार्ड होता है, मॉडेम या राउटर. कोई भी डिवाइस यूज करके आप कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हो. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट वर्क इन द डिफरेंट वेज. डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जो आज काम कर रहे हैं. नेटवर्क्स में बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल एज इन द रूम. नेटवर्क इतना इजी भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है कि रूम में ही एस्टेब्लिश हो जाए जैसे कि कंप्यूटर लैब में, और इतना कॉम्प्लेक्स और बड़ा भी हो सकता है जैसे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया गया है. देयर में बी वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. तो कनेक्शन दो तरह से हो सकते हैं बेटा, वायर्ड के साथ भी और वायरलेस भी. एक रूम में पॉसिबल है वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, बट जो इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको वायरलेस कनेक्शन बोलेंगे. बिना वायर के आप अपने इंटरनेट को यूज करते हो और अपने डाटे को सेंड करते हो. कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट वन इज रिसोर्स शेयरिंग एंड द सेकंड वन इज कम्युनिकेशन. आपने इसका मेन पर्पस तो यही पढ़ा था, कम्युनिकेशन. जब वो कोई भी डाटा एक दूसरे को सेंड करना चाहते हैं तो उसमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है. और एक पॉइंट है बेटा रिसोर्स शेयरिंग. जब आप यूजर्स टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर. आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्किंग के साथ एस्टेब्लिश है, कनेक्टेड है, बट आपके पास जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, वो एक ही डिवाइस है और आप उसको शेयर करना चाहते हो सभी कंप्यूटर्स के साथ. तो उसमें काम करता है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क ही काम करेगा. अगर सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में लगे हैं तो आप एक ही प्रिंटर या स्कैनर को सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग. कम्युनिकेशन, व्हेन थ्रू ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस या इंस्टेंट मैसेजिंग आप अपने कम्युनिकेट करते हो दूसरे पर्सन के साथ, डाटे को सेंड करते हो. कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश तो कर लिया, पता भी लग गया भी क्यों जरूरत है इसकी, बट इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली शेयर्ड. इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत इजी है बेटा नेटवर्किंग के थ्रू. इससे हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती है. हार्डवेयर की कॉस्ट मतलब जो प्रिंटर है, स्कैनर है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस है. अब 10 कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर स्कैनर शेयरिंग हो रही है तो हार्डवेयर की कॉस्ट तो बचेगी. कहीं देखो 10 कंप्यूटर के लिए 10 ही प्रिंटर चाहिए, 10 ही स्कैनर चाहिए अगर काम करना है आपने, बट यहाँ पे शेयरिंग की वजह से हमें एक ही प्रिंटर चाहिए तो इसमें हार्डवेयर की कॉस्ट बचती है. स्टोर इंफॉर्मेशन और वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. एक ही सेंटर कंप्यूटर होता है जिसके साथ सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, उसी में डाटा स्टोर होता है सारा. आप अपने कंप्यूटर लैब की एग्जांपल लो जिसमें एक मेन कंप्यूटर है, जब मैं उसको ऑन करती हूँ तभी बाकी जो कंप्यूटर्स है वो ऑन होते हैं. जब सर्वर ऑफ हो जाता है बाकी कंप्यूटर्स भी ऑफ हो जाते हैं. तो वो मेन कंप्यूटर है जिसमें आपका डाटा सारा स्टोर होता है, सारा डाटा असेस हो सकता है. रिलायबिलिटी इंप्लाइज बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो 10 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं बट एक कंप्यूटर उसमें से खराब हो गया, अगर उसका डाटा आपको असेस करना है तो आप किसी और कंप्यूटर से भी उसका डाटा असेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर आपस में अटैच्ड है. रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट. जो इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है. कहीं देखो अगर पूरा एक कंप्यूटर लगाते हो उसमें सीपीयू,
कीबोर्ड, माउस, आपके पास यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारा कुछ एक कंप्यूटर के साथ लगता है। बट जब आप नेटवर्किंग करते हो उसमें प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, स्कैनर को शेयर कर सकते हो, स्पीकर्स को कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें, सीपीयू आपका सर्वर के साथ होता है, बाकी जो स्मॉल सीपीयूज लगे होते हैं उनके साथ। तो इस तरह से जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डाटा, डाटे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेटा। जो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, जो इसको यूज कर सकते हैं, अथॉरिटी है जिनके पास, वही यूज करते हैं। People will have the accessibility to all the information they need to get and share through emails and instant messaging, which saves time and money in passing information. जो पीपल्स के पास असेसिबिलिटी है इंफॉर्मेशन को यूज करने की, ऑब्वियस जब सर्वर ऑन करेंगे, असेसिबिलिटी देंगे, तभी पर्सन कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इससे डाटा आपका इजीली सेंड होता है और आपके टाइम की सेविंग होती है। नेटवर्क, ये तो थी एडवांटेजेस। अब आता है बेटा नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में दो पॉइंट्स कवर होते हैं, सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर तो अभी मैं बोल के गई थी। जो सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से अटैच होते हैं वो मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, और उसको होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। यही कंप्यूटर सारे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, सारी मेमोरी को, स्टोरेज को, प्रोग्राम को, डाटा इंफॉर्मेशन को असेस करता है, कंट्रोल करता है, और हमें उसकी अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है। सर्वर भी कुछ टाइप्स की होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम पढ़ लेते हैं। जो कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क करता है पर्टिकुलर, उसको कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। जो कंप्यूटर प्रिंटर या डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट सर्वर। जो कंप्यूटर डाटे को स्टोर करता है और डाटे को असेस करने की परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस सर्वर। जो सर्वर नेटवर्क की ट्रैफिक को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सर्वर। और जो कंप्यूटर डिलीवर करता है वेब पेजेस को, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेब पेज की, वो हमें डिलीवर करता है, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। अब देखो, आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो गूगल में, तो वो गूगल पे जो पेज ओपन होके आते हैं वो क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं ना। हमने तो सर्च करके एंटर प्रेस कर दिया भी, हाँ जी वो सर्च होके आ जाए। बट वो जो रिक्वेस्ट डाली है हमने भी, इस पेज को हमने असेस करना है, वो कहाँ जाती है, सर्वर के पास। सर्वर और एक सेकंड में लगा दो या इतने कम टाइम में रिप्लाई करता है, उसकी परमिशन हमें देता है और वेब पेज हमारे आगे ओपन हो जाता है। ये इतने कम टाइम में होता है भी हमें पता ही नहीं लगता कब वो सर्वर के पास गई रिक्वेस्ट, कब उसने यस किया और कब हमें वेब पेज दिखने लग गया। तो ये चीजें जो हम नेट पे सर्च करते हैं, वेब पेजेस, पहले हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, फिर हमें वेब पेज वो शो होता है, उसको बोलते हैं वेब सर्वर, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है हमें डिलीवर करने की। क्लाइंट कौन होते हैं बेटा, जो कंप्यूटर, देखो मेन कंप्यूटर के साथ जितने भी कंप्यूटर अटैच होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल, अ सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ एक्सेल प्रोग्राम। मान लो एक जो सर्वर था मेन कंप्यूटर, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया एक्सेल का, और जो बाकी सारे कंप्यूटर थे जो उसके साथ कनेक्टेड थे, वो सारे कंप्यूटर उस एक्सेल के प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं फ्रॉम द सर्वर। मतलब एक ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसमें, सर्वर में। बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं, जो नोड्स हैं, वो अपने आप ही उस सॉफ्टवेयर को असेस कर सकते हैं। इसीलिए ये नेटवर्क की एडवांटेज भी बोल सकते हो, नेटवर्क की हमें मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, जिसके थ्रू हम शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एनआईसी फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसकी फोटो है जो सीपीयू में लगती है। हब एंड स्विच, ये हब एंड स्विच है, देखो ये पोर्ट्स बने हुए हैं, ये पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर की वायर्स लगती हैं, जितने मर्जी जितने पोर्ट्स हैं उतने कंप्यूटर को आप अटैच कर सकते हो। राउटर, यहाँ पे भी आपके कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, और कंप्यूटर्स की जो सर्विस होती है, डाटा सेंड कहाँ से कहाँ करना है, ये सारा मैनेज करता है। मॉडेम ये है, जो आपके घर में जैसे इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है, तो वो इंटरनेट सभी जगह पे चल सकता है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल्स में। तो ये वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है। देन आता है नेटवर्क केबल या इथरनेट केबल, ये वाली केबल। जब सीपीयू में इंटरनेट लगा है तो इस तरह की केबल होती है, यहाँ पे व्हाइट वाला एक बॉक्स सा लगा होता है जिसमें लाइट जगती होती है, तो ये केबल के थ्रू आपकी नेट की कनेक्टिविटी होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है जो नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। इसकी डिटेल हम लाइव क्लास में भी पढ़ लेंगे, और आपको भी एक बार पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। नेटवर्क डिवाइसेस जो ये है आपकी कंपोनेंट्स है, इसको आपने पढ़ना है, और लाइव क्लास में जो भी कोई डाउट हुआ आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।